ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मुझे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है। कि चुप रहकर मामे कम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है। कैसे? तो बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते बच्चे, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूं। सो भी जब तुम मरने पर हो, तुम्हारे काम में आने वाला नहीं, मरने पर तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे। त्रिकालदर्शी बना देते हैं। बाबा ने क्या समझाया? भक्ति मार्ग में भी बाबा सबको मनोकामना पूरा करते हैं। तो आप सोचो, जब भक्ति में करते तो यहाँ ज्ञान मार्ग में भी यहाँ नहीं करेंगे,
जब भक्ति में करते हैं बिना पहचान के, तो अब तो हमें पहचान मिली है। तो एक आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है और आप उसको कड़ा दाना कुछ दे देते हो। बात करते करते आपको पता चलता है ये तो मेरे जान पहचान वाला कोई बंदा है, उसका संबंधी है और ऐसे है वैसे है। फिर क्या करते हो? उसको घर में बुला लाते हो, अरे ये तो अपने जान पहचान वाला निकला भाई। फिर बैठाते हो, उससे बातचीत करते हो, फिर पता चलता नहीं ये तो बहुत ऐसी कंडीशन में है ना। फिर क्या करते हैं? फिर हमारा सारा व्यू उसके प्रति चेंज हो जाता है। फिर हम उसे सपोर्ट देने की सोचने लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही भक्ति में हम भिखारी बन के भिखी तो मांग रहे थे, भगवान हमारी ये कामना पूरी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर देता था। लेकिन अब तो वो नॉन ही निकला हमारा। उसको पता चला ये हमारे बच्चे, हमको पता चला वो हमारा पिता है ना। ये तो बाप और बच्चे वाला संबंध हो गया। तो वो भिक्षा थोड़ी देगा हमको, कहेगा नहीं बच्चे आओ, तुम तो मेरे राज दुलारे बच्चे हो, तुम तो मेरी प्रॉपर्टी के मालिक हो। तो मालिक वाला हिसाब हो गया। लेकिन उसके पीछे बाबा क्या कहते, बच्चे तुम्हें मैं तब दूंगा जब तुम मुझे कुछ दोगे। तो क्या दोगे? तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं, तो पुराना सब कुछ तुम दोगे तो तुम्हें नए का एहसास होगा। नहीं तो पुराना भी ले लोगे, नया भी ले लोगे, यूज क्या करोगे? चलिए बाद में काम आ जाएगा, नया रख देते हैं उठा के, क्योंकि आदत पड़ी है पुराने को यूज करने की। तो नए को क्या करेंगे? उठा के रख देंगे। तो बाबा कहते नहीं, पुराना पहले मुझे दो, फिर मैं तुझे नया दूंगा, जिससे तुम नएपन की खुशी में रहोगे। लक्ष्य क्या है बाबा का? कि मेरे बच्चे बहुत काल के बाद मिले हैं, तो मेरे बच्चे क्या होने चाहिए? खुश होने चाहिए, सुखी होने चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर और हमको खूब धन देकर जाए। क्या कहते हैं? जब दुकान खोलते हैं व्यापारी लोग तो संकल्प क्या करते, कोई ऐसा आ जाए जो 1000-2000 का माल ले जाए और हमको खूब सारा धन दे के चला जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तो तुमको कभी भी नहीं मिल सकता। तुम उनको अर्पण करते हो, क्या अर्पण करते हो? भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। वह आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं ये जो तुम्हारा पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ा देते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल कर देते हो। सराफ होते हैं ना, मट्ठा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। ये भी कहते हैं जो भी कचरा है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारी देह है, देह सहित जो भी, वह सब कुछ तुम्हारा ले लेता जब तुम मरने पर हो। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। दुनिया की कोई शान शौकत अट्रैक्शन, बाबा की ये ड्रेस थोड़ी है कि तुम लेस लगाओ, कुर्ता 200 रुपए का, लेस 500 रुपए की। किसने कहा तुमको लगाने को?
बाबा ने तो ड्रेस सफेद इसलिए बनाई कि बच्चों को पुरानी दुनिया की कोई चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे, पुरानी दुनिया की कोई चीज खींचे नहीं। और भाई बहन क्या करते हैं? हाँ? क्या करते हैं? जहाँ 200 रुपये खर्च करने वहाँ 500 खर्च करते। नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा टिकाऊ चीज लेनी है उसमें तो चलता है। अब स्वेटर लेने जाते हो, नेचुरल सोचोगे, थोड़ा गर्माहट हो स्वेटर के अंदर, अच्छा हो, थोड़ा सा ज्यादा लंबा चले, उसके लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक क्लिप लगी है, 4 बटन थोड़े सुंदर लगे, थोड़ी सी उसमें डिजाइन बनी हुई है ना? अब उसके उन्होंने पैसे लेने हैं, तुम उसके पैसे देके आ गए, है ना? बाबा कहते जैसे कि तुम मरे पड़े, मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं ना, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है, इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है ना? चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है। चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो वो भी काला हो जाता है ना? तो ये माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये तुम्हारा राजयोग है, राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो ना? तुम इस समय तुम पुरुषार्थ कर रहे हो किस चीज का? राजयोग क्यों सीख रहे हो? राजाओं का राजा बनने के लिए। नारायणी नशा रहता है ना, नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही सतयुग में, तो जरूर मुझे अंत में ही आना पड़े। ये सब है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला है भगवान, भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो हैं परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है ना? मंदिर में अगर 500 भगत खड़े हैं तो 500 को एक जैसा देगा बाबा? यहाँ भी ऐसे ही है, सबको एक जैसा थोड़े ही मिल सकता है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है। बाबा कहते ये सब अल्पकाल के लिए है। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। पता है कोई तुम्हारे अड़ोसियों को, पड़ोसियों को तुम भगवान से मिलने जाते हो, पता है? हाँ? किसी को कहते हो तो क्या कहते हैं? हाँ, तुम्ही को तो भगवान मिला है, मिला बैठा है ना तुम्हारे वास्ते, आए बड़े भगवान से मिलने, है ना? ये तो हमको पता है कि हमको बाबा मिला, भगवान मिला, जिसकी हमको इच्छा थी वो हमको मिला। तो गीत कितना प्यारा बनाया, जिसने भी बनाया, चरणों में जगह मांगी थी और दिल में बिठा लिया। मांगी थी चरणों में जगह और भगवान ने हमें नैनों में बिठा लिया, दिल में बिठा लिया। तो बाबा कहते हैं दुनिया में किसको पता नहीं है कि भगवान आया है, और वो भी राजयोग सिखाने के लिए। समझते हैं वो तो द्वापर में आया तब तो राजयोग सिखाया होगा, फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी बाप तुम्हें राजयोग सिखला कर फिर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है, ज्यादा टिक टिक नहीं करनी है, किसी से आवाज में नहीं आना है, मन मनाओ बस। यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। जब हंसना है हंसो, जब खेलना है खेलो, जब रास करना है रास करो। देखो साल के 12 महीने
कभी चुप रहने के आते हैं, कभी रास करने के आते हैं, कभी ताली बजाने के आते हैं, है कि नहीं। पूरा जनवरी मास होता है चुप रह के तपस्या करो, बाबा कहता है। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। दिसंबर से ही तैयारी शुरू हो जाती है। नाम ही रखा जनवरी मास का अव्यक्ति मास। आप लोग भी सब अपनी प्लानिंग अभी कर लेना, गुरुवार तक सब अपना सारा सेटिंग करके बता देना, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी और जो सामने बैठे वो भी, क्योंकि सारी तैयारी करके ही हम मधुबन जाएंगे चार्ट बना कर। यहाँ जो बाबा के कमरे में योग चलेगा सवेरे 11 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक, ठीक है ना। तो इसलिए सब अपना अपना नाम जैसे भी लिखाना है, जैसे भी बाबा के घर में पूरा जनवरी मास, और एक एक 2-2 दिन का कोई ना लेके आवे, 11-11 दिन का सब पक्का करके आवे। मेरी दुआ से पूरे महीने का करो, लेकिन कम से कम 11 दिन सबने करना है। और बाकी तो बाबा का कमरा खुला ही है, जब जिसको करना है तब करो आके। पूरा जनवरी मास तपस्या का मास है ना। फिर फरवरी आती है, तालियां बजाने वाला मास आ जाता है। खूब तालियां बजाओ, शिव बाबा के झंडे लहराओ, है ना। खूब खूब तालियां बजाओ, खूब बाबा का संदेश करो। फिर होली आ जाती है, फिर रंग में खेलो खूब, है ना। दाल पकवान पुए सब कुछ खाओ। थोड़ी बाबा ने मना किया है तुमको, करता है कोई बाबा? बाबा तो मना नहीं करता है। फिर राखी आ जाती है, फिर जन्माष्टमी आती, खूब रास रचाओ कृष्ण के साथ में। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब समय है ना, हंसने का समय, हंसो, योग करने का समय, योग करो। अब आपके बाबा के घर में शाहबाद में देख लो, ऑल ओवर इंडिया में 2 जगह कम ही भोग लगता है। आप दूर कहीं क्यों जाते, अपने अम्बाला सब जोन में चले जाओ, सुना। भोग लगता है इतवार को, लेकिन कभी कभी कई सेंटर पर लगता है इतवार को भोग, परंतु कभी 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 किसी का विशेष कोई है, जन्मदिन, कोई पुण्यतिथि, कोई कुछ तो लगता है, लेकिन नियम से आपके अम्बाला सब जोन में ही नहीं लगता है। आप कितने भाग्यशाली हो, आपको हफ्ते में 2 दिन भोग खाने को मिलता है, लेकिन कईयों को उस भोग की भी कदर नहीं। जो भोग भोगनाओं को काटने वाला है, कल सुना ना बाबा ने कितनी बड़ी बात की, ये भोग का कणा दाना क्या है, अनेक जन्मों के पापों से चुक्त करने वाला है। तुम्हें पता नहीं चलता है ये भोग क्या है, लेकिन ये भोग तुम्हारे कर्म बंधनों को चुक्त करने वाला भोग है। लेकिन आपकी भावना बनती नहीं है, तो वो आपकी किस्मत है। लेकिन कितना भाग्यशाली आपका शाहबाज, सप्ताह में 2 बार भोग खाने को मिलता है, तो ना। ये भी देखो दादी जानकी जी शुरू करके गए इतवार का भोग, और तब से एक दिन भी टूटा नहीं। कितने वर्ष हो गए, शीला थी उस समय जब दादी आए थे, दादी जी शुरू करके गए। क्यों उठती, तुम इतवार को भोग नहीं लगाती है? तबीयत भी ऐसी थी। हाँ, मैं तो हॉस्पिटल से ही आई थी, है ना। उस दिनों में तो देखो बाबा भी शरीर के साथ पेपर भी लेता है, वो पास भी कर देता है। मुन्नी दीदी भी उसी समय आए, मोहिनी दीदी आए, कितने जने आए उसी मास में, कितना सफल कराया। तो केवल आप थोड़े ही, बाबा भी बाबा हमारा भाग्य बनवाता रहता है। कभी दीदियां कोई कम थोड़ी आई है शाहबाद के अंदर। कहाँ से हो रहा है, फुरी फुरी तालाब जिसको कहते हैं, बूंद बूंद से तालाब बढ़ता जाता है। कैसे निकलता है आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, और बाबा हमको स्वर्ग के सहजादे और विचार चल रहा था, अगर देखो बाबा अपने बच्चों को तरफ आए, डॉक्टर भी साथ आए थे। डॉक्टर भी साथ आए थे, है ना। कितना प्यार करता है। और वो डॉक्टर की फीस पता है कितनी, अब तो उसकी ज्यादा हो गई, 2.5-3 लाख रुपए की फीस हो गई। बाई ईयर वो आता है, बाई ईयर वो जाता है, और ऐसे वैसे पेशेंट नहीं देखता है। केवल इमरजेंसी पेशेंट जो होते हैं, जिनको अस्थमा और इस तरह की जो चेस्ट की प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, केवल उसी का डॉक्टर है। और उनकी एक अपॉइंटमेंट में एक बार जब मिलते तो 2.5-3 लाख रुपए की फीस ही फीस है। मिलना तो बहुत दूर की बात है ना। और वो डॉक्टर भगवान यहाँ लेके आया, कितनी वंडरफुल कहानी है। और आते ही मोहिनी दीदी कहते, देखो कितना प्यार हमारी दीदियों को, कोई माँ भी कितना करेगी,
कोई माता पिता भी कितना करेंगे। दीदी कहती है नहीं मुन्नी, जो मुन्नी दीदी कभी क्लास नहीं कराते, मुन्नी को कहते जाओ मुन्नी तुम क्लास वालों को मिलो, पहले मैंने इसको दिखाना है। देखो पहले वो आते ही पहले उन्होंने मुझे चेक किया, उनको थोड़ा डाउट हुआ तो कहते नहीं हम तेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे। साथ ही लेके गए लुधियाना, मुझे सारा चेकअप करा के फिर गए। फिर उनको थोड़ा डाउट क्लियर हुआ और 1-1.5 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला। और डॉक्टर मुझे उल्टी दवाइयाँ खिलाए जा रहे थे, अस्थमा की दवाई खिलाए जा रहे थे, दमा की दवाई खिलाए जा रहे थे। ना मुझे अस्थमा था ना मुझे दमा था, और वो दवाइयाँ खिला के उन्होंने शरीर को कबाड़ा कर दिया। तभी से तो फैटी हुई हूँ मैं, मोटी हुई हूँ। पता नहीं क्या खिलाया उसने, जो शरीर में जम गया अंदर निकलता ही नहीं है। कूद कूद के भी देखो, 1 घंटा कूदती हूँ, आपके आने से पहले एक्सरसाइज करती हूँ पूरा, रत्ती भर भी नहीं घटता। ऐसा खिलाया सचमुच, वहीं से शुरू हुआ। ये जो डॉक्टर सैनी की दवाई खाई मैंने, काफी खाई उसकी दवाई। पता नहीं क्या उस आयुर्वेदिक पुड़िया में वो डालते हैं, क्या पता क्या करते क्या नहीं करते। और ऐसा अंदर रबड़ की तरह शरीर हो गया है ना, पिघलता ही नहीं, पिघलता ही नहीं। ये तो बाबा मसीहा बना के डॉक्टर को भेजा, 1.5 साल तक उसकी दवाई चली। केवल एलर्जी थी किसी चीज की, और एलर्जी के टेस्ट कराए, और उसके बाद बस अब तो कोई दवाई उसकी कुछ भी नहीं। और शरीर के पेपर आते रहते हैं, वो अलग बात है, वो तो कर्म की कोठरी में जहाँ बैठ के कुछ किए तो पाप तो चुकतो करने पड़ेंगे। तो इसलिए बाबा हमारे को आया, हमसे लेने नहीं आया है, बाबा हमको सब कुछ देने के लिए आया है, लेता नहीं है। तुम नारायणी नशे में रहो। समझते द्वापर में आया था, राजयोग सिखाया होगा, फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे। अभी बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, मन मनावो। यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। कोई बाबा के इस मंत्र को अच्छी तरह से, बस मैं आत्मा हूं, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मंत्र में अधीन करने का महामंत्र है। माया जीत जगत जीत बनने का मंत्र है ये। अगर कोई आत्मा बार बार, कल कहा ना बाबा ने, ये ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, सुबह दोपहर शाम दिन रात क्या अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये वशीकरण मंत्र है, मैं अभ्यास करूं, मैं आत्मा हूं। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत है। इसके लिए हठ योग आदि करते हैं, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वो तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सर्व धर्मों को छोड़ो, मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ, ये सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए हैं, उन सब की तुमको मत छोड़नी पड़े। ऐसे नहीं होता, 2 जग में दोनों गए माया में न रहो। अद्धी दुनिया की मानो, अद्धी बाबा की मानो। तो ना बाबा कहते इससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा जो मत दे रहा है ना उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए हो, उन सब की मत तुमको बच्चे छोड़नी पड़े, तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते इनों की बातें तो बिल्कुल नई है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो उनकी नवश देखनी है, सबके सामने एक जैसी बातें थोड़ी ही करनी है ना। ऐसा थोड़ी है सब तुम्हारी तरफ से ज्ञान, कोई अमृत वेला उठ सकता है, कोई नहीं उठ सकता है, उसको उस तरीके से पुरुषार्थ कराना पड़े। किसी की बहुत मजबूरियां अन्न शुद्ध नहीं रख सकते हैं तो उनको वो युक्ति सिखलानी पड़े। हर एक की नवज देखनी है। मनुष्यों की तो है अनेक मत है, तुम्हारी है एक मत, परंतु फिर भी सब नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वो जरूर अच्छा ही समझाएंगे।
कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो उनको एक ही सिंपल बात बताओ, भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो परंतु कमल फूल समान रहो। बाबा मना थोड़ी करते तुम्हें घर गृहस्थ में रहने के लिए, लेकिन बाबा कहते कमल फूल समान बन करके रहो। तुमको मालूम है ना कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, है ना? कितने का बाल बच्चे होते हैं, कीचड़ होती है नीचे, फिर भी उसके कमल ककड़ी, कमल पत्ते, है ना, कमल का फूल, कितने बाल बच्चे हैं उसके, और फिर भी पानी में ऊपर रहता है। तुम क्या होते हो? मेरी बहू बहन जी मैं नहीं आ सकती, मेरे पोते पोती उनको मुझे खिलाना पिलाना पड़ता है, ना बचड़े बाल फंसे रहो फिर। बाबा कहते कमल के फूल की तरह रहो ना। बाबा को भी देखो कितने बाल बच्चे, कितने बाल बच्चे। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये मिसाल बहुत अच्छा है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु तुम पवित्र बन करके रहो। बाबा ने थोड़ी मना किया है, रहो अपने घर में रहो लेकिन पवित्र बनो। रचना की है तो उसकी पालना भी तो करनी पड़े ना। बच्चों को छोड़ के थोड़ी आ जाना है, थोड़ी बाबा सारा दिन तुमको यहाँ बैठने को बोल रहा है। अरे 1 घंटा ही तो निकल के आना है उस गृहस्थ में से, जंजाल में से। बैटरी तो चार्ज करने के लिए आना पड़ेगा ना, क्योंकि बैटरी हाउस है। आश्रम का दूसरा नाम क्या है? बैटरी हाउस, सुना? अब मोबाइल की बैटरी खत्म होगी तो उसको चार्ज तो करना पड़ेगा। 24 घंटे में उस मोबाइल को चार्ज करते हो तो शरीर में जो बैटरी पड़ी है उसको क्या कि सर्दी में मोबाइल चार्ज नहीं होगा आप लोगों का? क्या प्रोग्राम है? सर्दी में तो और ही चार्ज करोगे, रजाई में बैठ के मोबाइल ही तो देखोगे और क्या करोगे, तो 2 बार भी चार्ज करोगे। तो इस आत्मा की बैटरी को एक बार भी नहीं। तो ये सोचो मुझे कुछ भी हो जाए 24 घंटे में एक बार तो बाबा के घर में, बाबा के सानिध्य में बैठना ही है। जब पानी आया था तो लाइटें थी नहीं, हाँ मोबाइल की चिंता सबको थी। हाँ फिर अच्छा है, मोबाइल सबको चाहिए था। तो आत्मा की बैटरी सोचो जरा, चेक करो। अभी देखो आपके शाहबाद में कितनी चोरियां हो रही हैं चारों तरफ। क्यों होगी ना, तो होगी ना। इतना नशा बढ़ रहा है, इतने नशा है, इतना नशा है, माँ बाप बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्या होगा फिर? इसलिए बाबा कहते हैं किसी की दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाएगी, सफली होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। बाबा कहते रचना की है तो पालना भी जरूर करनी पड़े, नहीं तो फिर तो ये हठयोग हो जाएगा ना दुनिया की तरह से। ये थोड़ी ब्रह्मा कुमारियां सिखा रही है कि तुम घर छोड़ के आ जाओ, नहीं। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो विसभ्यता मिसल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वो है जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहे। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है परंतु कोई जानते नहीं है। ये तो बाप ही समझाते हैं। बाप कहते बच्चे अब काम चिता पर बैठने की बदले दोनों ज्ञान चिता का त्याला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। 1-2 को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर पति पत्नी तुम घर में रहते हो, प्रतिज्ञा करते हो तो दोनों ही स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा बहुत ऊंच पद हो जाता है। बहुत भाग्यशाली जो परिवार बाबा के बच्चे बनते। देखो ये भी एक बहुत बड़ा लक है, जिसका पति ज्ञान में चले, बच्चे ज्ञान में चले, भाई ज्ञान में चले, ये भी बहुत बड़ा लक होता है।
ये भी एक पुण्य का सौभाग्य है, जिसके माता पिता ज्ञान में चले, बच्चे ज्ञान में चले, फिर उसके चाचा ताऊ ना, सारा परिवार की परिवार ज्ञान में चले। और देखो हमारे परिवार के कम से कम 60-70 लोग हैं जो बाबा के बच्चे बने। कितना बाबा को जो जो बच्चियां ज्ञान में चल नहीं पाई उस समय, उनके माता पिता हम तो फिर भी सामना करके बाबा के बच्चे बन के बाबा की सेवा में लग गए। और जो परिवार की और लड़कियां थी ना, वो शादी के बाद सब ज्ञान में चली। वंडरफुल कहानी। ये भी एक बहुत बड़ा विशाल उनका, और वहां की अनन्य करता धरता सेंटर का जैसे खोलने के निमित्त बनी गई। तो ये भी ड्रामा का एक बुरे राज है। तो ये ऊंच पद पाएंगे ना, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते तुम एक दूसरे को सावधान करते चलो। यहाँ इकट्ठे रहकर दिखाते हो ना, पति पत्नी दोनों परिवार में ज्ञान में चल के दिखाते हो, बाबा के बच्चे बन के दिखाते हो, तो बहुत ऊंच पद हो जाता है। हिम्मत चाहिए ना, मिसाल दिया जाएगा ना फिर कि देखो ये परिवार, देखो कितना अच्छा बाबा का अच्छा पर, देखो आपके सामने दोनों पल रहे हैं। कितने जने ज्ञान में हो गए अभी आपके? 15-20 जने। देखो इनके भी ज्ञान में चलते हैं। पूरा परिवार तो पहले इन्हीं का ही हो गया, फिर इनके और मासियां चाचियां काकियों में से भी कोई कोई है। 7 तो युगल जो घर में रहते हैं, घर में रह के बाबा के बच्चे बने हुए। अब नहीं बच्चे बच्चियां ज्ञान में चलते हैं, लेकिन सहयोगी है जो जबरदस्ती थोड़ा ही है किसी को। कल कोई अनुभव सुना रहा था, देखो कहते बाबा के साथ कोई लग जाए तो बाबा किसी बच्चे को धन की कमी नहीं आने देता, है ना। अभी हमारे ही देखो मालवा गांव में एक बच्ची की शादी किया, अच्छे घर में गई, बहुत अच्छे घर में गई। नहीं बच्ची ज्ञान में चलती तो जबरदस्ती थोड़ी कर सकते। लेकिन देखो जब मैं उससे मिली ना, और जब कोई पाठ रखा था उन्होंने, इतनी सिंपल, मतलब तो इतनी सिंपल सी की बैठी है, क्या बात है। कहती मैं बाबा की बच्ची नहीं, अभी तो बाबा की बच्ची हूँ, मैं बाबा की बच्ची बन के जाना। तभी कल ऐसी कोई बात चली तो पता चला इतना अच्छा परिवार मिला उनको। बाबा के प्रति तुम्हारा प्यार है, स्नेह है, कम से कम बच्चों के अंदर भावना तो बिठा दो कि तुम आ कहाँ रहे हो। नहीं क्या आप में चल सकते हैं, उनकी ताकत नहीं है, नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, कमाओगे तुम, खाएंगे हम। ये तो सदियों से चला आया है, गृहस्थी माना है कमाना, साधु संत माना, कमा के तुम लाओगे, आएंगे हम। तुमको कमाने का रास्ता अच्छा लगता है, जाओ कमाओ, खूब कमाओ, शादी करो, कमाओ, खाओ पियो, जो तुम्हारे पास धन है धन संभाल कर। भगवान के घर के प्रति तो उनकी भावना, आस्था, प्यार तो बिठाओ ना कम से कम। सुना? तो बाबा कहते एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते, इसलिए तुम बड़ा ऊंच पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर तुम ऊंच पद पाते हो, इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर पक्के हो तो चलते रहो तो तुम्हारा ऊंच पद मिल जाएगा। फिर सर्विस पर सारा मदार है, जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वो पद भी अच्छा पाएंगे। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, प्रजा बनाएंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी ऊंच चले जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते वो दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। ऐसा कोई जोड़ा निकले जो माता पिता के से भी ऊंचा चला जाए। देखो बाबा की कितनी भावना ऊंची। थोड़ी कहा कि शिव बाबा ने मुझे कहा तू विष्णु बनेगा तो बस मैं ही बनूंगा, नहीं। बाबा कहते नहीं, मेरे से आगे निकल के दिखाओ। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है, इन जैसी सर्विस कोई कर ही नहीं सकेंगे। ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर बन के दिखा, वो थोड़ी सीट फिक्स की है कोई, सेकंड नंबर पे आ जाओ। सर्विस पर सारा मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं। तो ये अपनी बातें तो नहीं है भाई, नई
दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े। वही रचयिता है ना, वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं है, तकदीर में भी तो कोई है तो समझे। बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बराबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा का नाम किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो ये राजयोग है। परम पिता परमात्मा संगम युग पर आते हैं, राजयोग जरूर संगम पर ही सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे ना। तो यहाँ की बात न्यारी है। बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाबा के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात नहीं है। कहते भी हैं हमारी आत्मा को ना दुखाओ, ये पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा। आत्मा के लिए कोई कह न सके कि उनका कोई रूप नहीं होता है। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा एक बहुत लाइट आई और मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बताते हैं। तुम बोलो हमारा तो राजयोग है, इसमें देह सही देह के सभी मित्र संबंधियों को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी तो हम राजयोग सीख रहे हैं। ये है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही कुछ है ही नहीं। तो समझाना है, हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती हूँ। तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है। क्यों बाबा हमें संगम युग पर पढ़ाई पढ़ाते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा ये पढ़ाई के संस्कार साथ लेकर जाती है। आत्मा व अच्छा व बुरा संस्कार तो आत्मा में है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है ना, भ्रकुटी के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उनसे समझा इनमें कोई ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रकुटी के बीच रहती है, साक्षात्कार किया नहीं किया फर्क क्या रहा? आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो नहीं मान सकते। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। ये बहुत अच्छा नशा रहना चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते बहस नहीं करो किसी से, रास्ता दिखाना तुम्हारा फर्ज है। देह से देह के सब धर्म त्याग करके अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भले अपने शास्त्र आदि पढ़े हैं परंतु डिस्कशन क्यों करें? भले मुझे शास्त्रों की नॉलेज है पर सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता है, तो क्यों मैं उसके साथ बहस करूं? क्या जरूरत है? जबकि बाबा ने कहा बच्चे माँ में कम याद करो, और दूसरा फरमान बाबा ने दिया है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र बनो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे, भगवान वाच है ना। भगवान भी परम आत्मा है, उनको स्टार भी कहेंगे। बहुत पॉइंट्स हैं, एक समय नहीं निकल सकती। बाबा कहते सामने वाले को देखकर बहुत युक्ति से समझाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं परंतु बाप का फरमान है सभी को भूल मामे कम याद करो। वह है निराकार, आत्मा को तो सब मानेंगे ना। विवेकानंद भी मानेंगे, आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है।
ये सब पॉइंट्स है ना, ये सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेगी, स्टीमर भरता रहेगा। ये भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का बखर भरता है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। ये है रतन, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। धारण भी करो और लिखो, लिख के फिर पढ़ो। ये नहीं यहाँ लिखा तो डायरी पढ़ी है पता नहीं कहाँ कौन से, फिर कल आए फिर ढूंढ के ले आए डायरी। ऐसे लिखने का क्या फायदा? लिखो, पढ़ो, फिर चिंतन करो, सुना, अभ्यास करो। बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी पॉइंट सिमरन करो। ये जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का बखर है, बखर ना, इतनी बड़ी सामग्री है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। ये है रतन, इनको धारण करने और लिखने का बहुत शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है, ऐसे तो नहीं कह सकेंगे। आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं? उनको कहा ही जाता है परम पिता, परम आत्मा, परम धाम का रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है, तो अब सर्विस करके दिखाओ। इतना समझाता हूँ, रोज सुन के जाते हो, समझ के जाते हो, मत्था खपाई करते हो, फिर वैसे गोल गोल घूमते रहते हो, फिर आने का फायदा? कोई सर्विस करके भी दिखाओ, कोई चैलेंज करके दिखाओ, कोई कमाल करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस वाले बच्चों को इनाम देते हैं। किस किसने इनाम ले दिए? फिर अपने अपने एरिया के कल्याण कर लो, नाम लेनी कल्याण करो। बाबा कहते कितना श्रृंगार कराते हैं तुमको ज्ञान रत्नों का। शौक नहीं है यहाँ के भाई बहनों को, शौक नहीं है अंदर में। बैठ जाना चाहिए। अरे दिया जला के बैठोगे तो परवाने आएंगे ना, क्षमा जलाओगे तो परवाने आएंगे। एक टाइम मुकर्रर करके, कितनी बार समझाया, कोई आज पहली बार थोड़ी समझा रही। शाम को कोई बाबा के घर में आते हो क्या? तुम नहीं आते हो ना। एक टाइम मुकर्रर कर लो। पता नहीं क्या बेली बातें करती रहती मुटिया इधर से उधर बैठ के, टाइम पास। सचमुच हमारे फिरोजाबाद में देखो, गली गली में सेंटर, गली गली। बेचारी माताएं आश्रम तो जा नहीं सकती, बूढ़ी हो गई, कौन उनको लेके जाए। उन्होंने रास्ता ही खोल लिया, अपने घर में एक कमरा, अपने बच्चों को कह दिया एक कमरा दे दो मुझे बस। सुबह के टाइम पे सुबह क्लास होती है, शाम के टाइम पे शाम को क्लास होती है, प्रोग्राम फंक्शन होता है तब चले जाते गुरुवार को बाबा के घर में, भूख खा के आ जाते। सब गली गली में सेंटर, सब गली गली में सेंटर। छोटी छोटी गीता पाठशालाएं खोली थी, आज देखो सेंटर खुल गए वहां पे, कई देने वाले निकल आए। कितने बड़े बड़े सेंटर बन गए। माताएं चली गई एडवांस पार्टी में, अब वहां पे जो बैनर सेंटर है, गीता पाठशाला चल रही है तो कौन चला गया उसको, बैनर रख दी, बैनर रख दी, सेंटर बन गए। आप भी कोई कमाल करके जाना तो भी इकट्ठे हो रहे हैं ना, तब जाके वहां सेंटर बन सकता है। आत्मा इतनी आती है, जब कोई बहन रहती है ना, उससे अपने आप तेल लेन का भाग्य बनना शुरू हो जाता है। करो कुछ कमाल। बाबा कहते, बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, इतना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। सुन रहे कपिल भाई, आपसे नहीं कोई ज्ञान सुन रहा है, मैंने कहा 7 दिन का कोर्स रखो, नीला दीदी आके आपके घर में कोर्स करा दे, 1 घंटा मुकर्रर कर लो बस। आप उसकी चिंता मत करो, लेके कौन जाएगा, छोड़ के कौन जाएगा, वो भी व्यवस्था कर देंगे। एक बार उनको 7 दिन का कोर्स करा के फिर उनके ऊपर अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। हफ्ते में 1 दिन आके ज्ञान सुना के जावे, बाकी रोज आप मुरली सुनाओ घर में। कोई विधि तो बनावे, कोई दिया जला के तो बैठो। आज देखो हमारे जितने सेंटर खुले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, माताएं निमित्त बनी सेंटर की, अपने घर में मुरली पढ़ते पढ़ते, एक ने पढ़ी, दूसरा बहन तो क्या कर रही मुरली, मैं भी सुनूंगी,
तीसरी भी आ गई, चौथी भी आ गई, पांचवी भी आ गई, फिर सेंटर खोल रहे। या बाला का सेंटर किसने बोला? माता। जितने सेंटर हैं, चंडीगढ़ का सेंटर किसने खोला? हमारे वकील थे, सीताराम वकील जी कानपुर के, वो पोस्टिंग होके यहाँ आए थे, ऐसा कुछ थी उनकी कहानी। बाबा का ज्ञान मिला, घर में गीता पाठशाला चली, आज देखो वो जॉन बन गया। अब वो आत्मा खोलने के निमित्त बनी है एक छोटे से कमरे में, तो ये थोड़ी है। अब कितनी आत्माएं निकली, तो उन सब आत्माओं का शेयर किसके खाते में जाएगा? बहुत गहरी। तब बाबा कहते हैं, कितना तुम्हें ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कराता हूं, फिर भी हम यहाँ के पद्मपति नहीं बनना चाहते, है ना? हम यहाँ के पद्मपति नहीं बनना चाहते, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाह। यहाँ लेके क्या करेंगे? तो ना रमन, सेवा करो, अगर टाइम है ना तो बाबा की सेवा करो, बच्चों को बाबा का संदेश दे के ऐसा कोई टाइम मुकर्रर करो, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। ज्ञान रतन जो मिलते धारणा का सार, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में भी धारण करना है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। अपने नारायणी नशे में रहना है, वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, दुआ और दवा। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कितना अच्छा वरदान दिया बाबा। दवा और दुआ, दुआ और दवा। तुम खाली दवा खाते जाओ, उससे कोई ठीक होने वाले नहीं हो। और दुआ कहाँ से मिलेगी? सेवा करोगे तो। सेवा का कोटा है नहीं है तो कहाँ से मिलेगी दुआ? दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन तो डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम भी वेस्ट होता है और खुशी भी गायब हो जाती है। स्लोगन,
विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्तुति सदा एक रस रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, परमात्मा की सद्गति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है। अगर मेरी गति सद्गति मुझे करनी है, किस आत्मा की करनी है, कैसे करनी है, गति हुई नहीं हुई, ये सब कुछ परमात्मा ही जानता है। तुम्हारी गत मत तुम जानो। अब ये महिमा किसकी यादगार में गाते हैं? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकर्मों को, विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाएंगे, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई आत्मा उसकी गति को जान भी नहीं सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी मत गत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत तो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का ही काम है। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान भी नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकोगे। क्या समझाया मम्मा ने? अगर मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहते हो तो पहले अपने कर्मों को सुधारो। आज का व्यक्ति शारम, जो बंधन मुक्त आत्माएं हैं वो कभी मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। उनका व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। वे परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। उनमें परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। वे सहज योगी और सर्व के सहयोगी होंगे। उन्हें सर्व का सहयोग भी स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। कितनी अच्छी बात कही बाबा कि अगर आपको बाबा का सहयोग प्राप्त करना है, दुनिया का सहयोग प्राप्त करना है, संबंधियों का सहयोग प्राप्त करना है, पहले तुम कर्म बंधन मुक्त बनो। देखो फिर पीछे कैसे वो आपके सहयोगी बनेंगे। ओके, ओम शांति।